कल्याणी तुम? कितनी बदल गई हो। आज पहली बार लग रहा है कि प्रेम निवास की बहू सामने खड़ी है। और तुम्हारी कोई नहीं। जो गुजर गया सो गुजर गया कल्याणी, लेकिन आज जो तुम्हारी आंखों में दर्द देख रहा हूं, उसे मामूली मान लेने का जुर्म मैं कभी नहीं कर सकता। आज कितने बरस बाद तुमने। कल्याणी, अपने गुनाहों का हिसाब इन जेल की सलाखों के पीछे अपनी उंगलियों पर करता रहा हूं मैं। मुझे कभी माफ नहीं करना। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। तुम्हारे आगे हमेशा मैंने अपनी हार मानी है सतीश। कभी गुस्से में, कभी प्यार में। मुझे हार का एक मौका और दे दो प्लीज। कल्याणी, वक्त ने हमारे साथ वफा ही नहीं की, वरना कच्चे और तराशे हीरे में आज पहली बार फर्क नजर आ रहा है। आधी उम्र कैद में गुजर गई। पैसे की कैद, शराब की कैद, सस्ती मुस्कुराहटों की कैद, और अब इन सलाखों की कैद। आजादी के मायने ही नहीं समझ में आए। तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे? नाराजगी कैसी? अब तो सिर्फ पछतावा और दुख है। बल्कि सच पूछो तो वो भी नहीं है। एक तमन्ना जरूर है कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हें फिर से पा सके। तुम्हारा भी बहुत मन दुखता होगा ना? हाँ कल्याणी, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कहीं जमाना मेरे बच्चों के माथे पर खूनी की औलाद का स्टिकर न लगा दे। सतीश, काश मैं इसी वक्त तुम्हें घर ले चल सकती। बहुत मिस कर रही हूँ। जब पाया था तो कीमत नहीं जानी, और अब ढूंढ रही हूँ। नहीं कल्याणी, रोते नहीं कल्याणी। ये नमी दिल में जलन पैदा करती है, और वैसे भी अब उम्र भर तुम्हारी इन आंखों को तरसना ही है। नहीं नहीं सतीश, अब शगुन मत बोलो। मेरे बच्चों का भाग इतना खोटा नहीं है। इस बार बच्चों को घुमाने नहीं ले जाओगे? कल्याणी, तसल्लियां खिलौनों की तरह बहुत बुलावा देती हैं। तुमसे आज पहली बार एक भरोसा मांग रहा हूं। एक पल को भी ये शक मत करना कि खून मैंने किया है। ये तुमने कैसे सोच लिया? दूसरे लोग भले ही तुम्हारे ज्यादा करीब रहे हो, लेकिन कल्याणी सतीश का रोम रोम पहचानती है। आपने याद किया पापा? हाँ बेटी, बखुदा तेरे इस दफ्तर कचहरी ने तो हमें भुला ही दिया कि हमारी छोटी बहू है कहाँ। बैठ बेटी। नहीं पापा, वो दफ्तर पहुंचना है ना। चली जाना। दफ्तर क्या पापा से ज्यादा अजीज हो गया? दोनों की अपनी अपनी जगह है पापा। ऑफिस का भी अपना डेकोरम है, आप नहीं समझेंगे। बेशक, हमारे तो वालिद भी कभी ऑफिस नहीं गए, लेकिन लगता है तेरा मन कुछ ऑफिस में ज्यादा ही लगने लगा है। लगना भी चाहिए। सपने तो सभी देखते हैं पापा,
लेकिन जिसने जिंदगी में कुछ भी ना देखा हो, उसके एम्बिशंस भी कुछ ज्यादा ही होते हैं। अब बेटे इतनी फारसी तो हमने पढ़ी नहीं, बस आराम से जी लिए। हाँ, उसी का नतीजा आज प्रेम निवास के सामने है। ये तो आज बोल क्या रही है बेटी? वही जो अम्मा और भाभी को बहुत पहले बोलना चाहिए था। एनीवे, अब बहस से क्या फायदा। पर इतना जान लीजिए पापा कि बड़े शिकार बंदूकों से होते हैं, किचन नाइफ से नहीं। कितने ही भेड़ियों के दांत गिनने पड़ते हैं बिजनेस के जंगल में। ये काम घर में बैठे बैठे नहीं होता, ये तो आप समझ ही गए होंगे। शुक्र है खुदा का, किसी ने हमारी औकात तो हमें याद दिलाई। शादी के 2 साल के बाद ही कौन अपनी बीवी के लिए महावर खरीदता है। खुशियां बहुत जल्दी गुजर जाती हैं बेटी, हकीकत सामने आ जाती है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा लेने से मिलता क्या है? गिद्ध की सी नजर होनी चाहिए। बिजनेस का पैसा मैं अपने या अपनी माँ के अकाउंट में नहीं डालूंगी, वो प्रेम निवास में ही रहेगा। प्रेम निवास प्रेम ना रख सका, दौलत ही रख ले। शाबाश बेटी, शाबाश। उम्र की किताब का यही एक वर्क पढ़ना हम भूल गए थे, तूने पढ़ा दिया। अब तक भूखों मर रहे थे ना हम, अब तेरे फजल से सोने का निवाला खाएंगे। जीती रहे बच्ची, जीती रहे। सच जब कड़वा लगता है तब मुंह से तंज के अलावा कुछ निकलता भी नहीं है पापा। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटी। अगर आप इसी तरह गायब रही तो पोतों के पोते ही खिलाने पड़ेंगे। कहाँ थी आप इतने दिन? सब नाराज हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मना लेना। गल है पुत्र कि जब दिल में कांटे चुभे होए ना तो कुछ भी चंगा नहीं लगता। मैं ते बस अरदास करती रही अपने बेटे बेटी वास्ते, मेरा करी मेरे वाहिगुरु, मेरा करी। अच्छा दस, सब कैसे हैं? जो यहाँ नहीं है चाई जी उनका तो भगवान मालिक, पर जो हैं वो भी कौन सा सुख दे रहे हैं। आंखें फिर गई है। मैं समझी नहीं मनीषे, किधरे तू शुभी पुत्र की गल तो नहीं कर रहा? तेरे चाचा जी भी उदास थे बच्ची से। ओह, तो अब जुबान की तेजी बुजुर्गों की पगड़ी भी उछालने लगी। बड़े अरमान से ब्याह था ना चाचा जी ने अपनी बेटी बनाकर। लेकिन असली गुनहगार तो मैं हूं चाई जी, मैं तेनू कुटना है, शुभ शुभ गल कर। पर मैनू समझ नहीं आ रहा ए बच्ची को हो की गया है? तुलसी कड़वी किस तरह हो गई? जड़ों में दौलत के छींटे पड़ गए चाई जी। गुलाम आंखों में अफसरी गरूर, अंधेरों ने तेज रोशनी देख ली, पानी पर मलाई जो पड़ गई। तू किस तरह दी गल्ला कर रहा है मनीषा? ये मैं नहीं चाई जी, मेरे टूटे ख्वाब बोल रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ भी सह सकता हूं, मगर जिन बुजुर्गों ने पलकों पर बिठाकर आंगन में उतारा हो उनके लिए तिरछी आंख नहीं झेल सकता। चाहे पापा हो या चाचा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैनू बहुत दुख होया पुत्र। शुभी ते मक्खन दी पेड़ी सी, रब ने कल्याणी नू चंगा किता ते हुण छोटी नू बुखार चढ़ गया। मैं ते शकुन ने कदी आराम दी भी सांस लेनी है कि नहीं? चाई जी, मैं तो अपनी मामूली नौकरी में खुश हूं। ना मुझे किसी बैंक बैलेंस की चाह है, ना किसी एम्पायर की। बहुत दौलत और ऐश देखे इस प्रेम निवास में। चर्बी तो उन आंखों पर चढ़ी है जिन्होंने रोटी को ही बैंक बैलेंस मानकर उम्र गुजारी। ना पुत्र, अब एक लफ्ज भी कड़वा नहीं बोलना है। वो जैसी भी है
मेरी लाडो बहू है। मेरे बेटा बेटी लौट आवन, मैंने सबको पवित्र सरोवर का अमृत छकाना है। मैं मन्नत मनी हुई है, ते तू फिक्र न कर पुत्र, मैं कल बात कर लेनी है बच्ची नाल। ठीक है चाई जी, अगर आप भी बुढ़ापे में दौलत के ठसके झेलना चाहती हैं तो कोशिश कर देखो, लेकिन याद रखना अब मैं अपने बड़ों से ऐसा बर्ताव नहीं झेल पाऊंगा। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। अच्छा, मैं हुन शकुन ते कल्याणी का हाल पूछा। न जाने कौन से मिट्टी से बने हैं मेरे सोड़ा चाचा और चाई जी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, मेरे संकट कब दूर करेगा तू? हाय हाय, रब दी मेहर पे शक न कर शकुनिए। बड़े बड़े शाह फकीर भी नहीं जानते कि कब ऊपर से क्या हुक्म हो जावे। बंदा ते सिर्फ सवाल ही रह जाता है हाथ पसार के। जब दिल में टीस उठती है तो मन डगमगा जाता है। न जाने मैंने कब किसका बुरा किया है। तू बता, तू तो मेरी सांस सांस की वाकिफ है। याद है सत्य की पसंद से लाला जी कितने नाराज थे, पर उसकी शादी में तो फूल कर नाचे। आज किसी याद है सत्य मेरा दूल्हा बना खड़ा है सेहरा पहनकर। हाय नहीं, नजर ना लगा, मेरा पुत्र है ही ऐसा। 10 जिन बच्चों के जन्म ते विआह ते मैं रब दा नां लेके गोटे दी चुन्नी ओढ़ी सी, उन्हां दा बाल भी बांका हो सकता है। जना है मैंने, पर ममता के साथ उम्र भर मजाक किया है मैंने। पर तेरा विश्वास सच्चा है। संते, तू गुरु नानक से हाथ पसार कर बेटा बेटी वापस मांग ले। तू और सोडा भैया तो सरदार जी ते पागलों की तरह पटकते फिर रहे हैं। कहते हैं दुख आदमी को बुढ़ा बना देता है ते तलाश जवान। बेटा बेटी की खोज में तो बुढ़ा जवान हो गया है, भजता ही फिर रहा है, भजता ही फिर रहा है। ठीक कहती है बंती। सत्य के पापा और मैं चाहे कितने जन्म ले लें, लेकिन सोडा भैया और तेरे कर्ज का तो हम सूद भी नहीं दे पाएंगे। कर्ज? सारी जिंदगी सोनी कट ली है शकुनिए, पर जाना अब बच्चियों के कंधे पे है। इसे तू कर्ज कह रही है? ऐसे ऐसे कर्ज हर निपुती माँ के सिरे नहीं चढ़ते। चली जाए यहाँ से, 20 बार मना करा है, ना कहा कर निपूती। अरे सत्य, मनीष, छोटे सबको तू नहीं तो पाला है, फिर काहे की निपूती? नहीं बात करती तुझसे। हाय नी, नाराज न हो शकुनिए। मेरे को बहुत रोना आता। मेरा तीनों ब्रांच ऑफिसर तीसरा को बहुत याद कर था। किधर होएगा मेरा बेटी? जहन्नुम में, और वहां बस नहीं जाती है, आप पैदल जाके मिलाइए। अयो कंजर, ऐसे काहे को बोलता? वो तेरा बेटी मेरा भी बेटी। वो गल मेरे को बहुत रोना आता। मैं उसको गोद के लाया, वो चौकरा, वो साला चौकरा मेरे को दिख जाए, उसका खून पी जाएगा। रहने देना बस। जिंदगी की तहरीर ही मिटा दी इन औलादों ने। बेटे वालिद का मरने के बाद तर्पण और पिंडदान करते हैं, लेकिन यहां तो जीते जी शराब का तर्पण करके क्लब और अय्याशी का पिंडदान कर दिया। नो कंजर, अंदर रो पड़ेगा। तू सतीश का बात बोला था, वो रचे जेल में सजा का गिनता दिन पैसन, वो प्रेरणा, वो चौकरी, उसको कहा गया शीट हिम। आप हमें खा रहे हैं, चबा चबा कर खा जाइए हमें। ऐसे काहे को बोला था? तू तो मेरा फ्रेंड है, मैं तेरा वेल विशर। सतीश और अतीसा अपना किए का रिजल्ट भुगतता। अगर मेरे को बहुत रोना आता, वो तेरा छोटा बहू सूपी पांडुरंगा, ऐसा चौकरी मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले कितना सीधा, और अब भी देख 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 अन्ना, हम अभी अभी जले हैं, नमक बाद में छिड़क लेना। काहे को ऐसा बोलता? मैं गेट के बाहर सारा बात सुना। पांडुरंगा, ऐसा डॉक्टर इन लॉ किसी को नहीं देने का। उधर ऑफिस में बड़ा बड़ा बिजनेसमैन माफिया से पंगा लेता, और घर में किसी का रिस्पेक्ट नहीं।
अयो अन्ना क्या करेगा? आप पीछे जाकर पेड़ के तले बैठकर रोइए, मैं तौलिया साबुन भिजवा देता हूँ, आप मुंह धोकर फिर रोइए। काय को? मैं जानता कंजर, मैं जानता। वो सोडा तेरे को भड़काया। अच्छा मैं चलता, मेरे को बहुत काम है। नमस्कार। आई एम सॉरी अन्ना, दोस्त लोग के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग है? आई एम सॉरी अन्ना, आई एम सॉरी बोला। चलो अभी छोड़ो, बैठो बैठो। ड्रिंक? तुम बहुत जिद करता तो एक चौटा देने का। ओके देखा, मैं तो सबका वेल विचार। काय को? आयो, ये आवाज कैसा है? कुछ नहीं। एक पागल छोकरी है ना, छोड़ो उसको, तुम ड्रिंक लो। चीयर्स। अभी काम बोलो, काय को बुलाया? ये तुम्हारा चाय पानी का वास्ते, बाद में और देगा। तू जिद करता तो मैं रख लेता, अन्न किसका दिल नहीं तोड़ता। याद रखने का, मेरा तीन ब्रांच ऑफिस बहुत खर्चा हुआ था। काम बोलो। सतीश का ऑफिस से कोई बहुत रिलायबल आदमी छोड़ने का, मेरे साथ मिलाने का, फिर हम देखता है हमको फॉरेन ऑर्डर्स कैसे नहीं मिलता। एक छोटा ड्रिंक और देने का बहुत मुश्किल काम। वो चौकरी सुबह नागन का माफी का जरेला, सतीश के बिजनेस पे सांप बन कर बैठा। लेकिन अन्ना सपेरा का बाप, उस ऑफिस का सबसे ट्रस्टेड आदमी बेंजामिन उसको तोड़ेगा। एडवांस अभी नहीं, काम होने के बाद। और इतना याद रखना, काम जल्दी होना मांगता है, अदरवाइज। लॉलीपॉप नहीं है बेंजामिन, उसको लाइन पे लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अन्ना उसको लाइन पे लाएगा। काय को? अरे लोबो, ये कौन है चौकरी? पागल का माफी का? इसको मेंटल हॉस्पिटल काय को नहीं भेजता? लोगों के घर से ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है? आना, सब ठीक हो जाएगा। तुम छोकरी का बात छोड़ो, छोकरे का बात करो। छोकरा बेंजामिन उसको मैं पिट करेगा। अच्छा लोबो, मैं चलता, मेरे को बहुत काम है। वड़कम। आयो किशा, What's going on? ये किसी तरह से काबू में नहीं आ रही। डॉक्टर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। चलो लेके जाओ। देखो मेरा बात सुन लोबो। सुनेगा, तेरा बात भी सुनेगा अन्ना। पहले तुम उस छोकरी को छोड़ो। अब देखो, ये बात किसी को बाहर मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरे को पैसा देगा। पैसा देख लोबो, तेरा झगड़ा सतीश और सुबह के साथ, ये तो घर का चौकरी, इसको झगड़ा में नहीं लाने का। अन्ना, everything is fair in love and war. पैसा लो, पैसा। देखा अन्ना बहुत खराब आदमी, तू फिक्र नहीं करने का, लेकिन चौकरी का दलाली नहीं जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा। देख लोगों तेरे को बोलता है बिजनेस में इमोशन नहीं लाने का है। ईशा तू भाग जा बेटी, तू भाग जा बेटी, भाग जा। ईशा बेटी, तू भाग, उस साले को मैं देखेगा। तू भाग बेटी, भाग जा बेटी। पापा जल्दी आइए पापा। क्या हुआ? कौन? अरे टिकट की आवाज लगती है। पापा जल्दी आओ। क्या हो गया? अन्ना संभल के। पापा के हाथों बचाया और उसने इनको गोली मार दी। क्या करिए लड़की को समझ में नहीं आ रहा। अम्मा दूर हटा मेरे सामने से। ये बहुत लड़ाई झगड़े का नहीं है, मामला सीरियस है।
कंचन भाई, माय फ्रेंड। हाँ हाँ बोल। मैं तेरे साथ अच्छा दिन में देखा, तेरे साथ बुराई भी किया, मगर आज मैं अपना सब पाप धो आया। ये सब छोड़िए, साफ साफ लफ्जों में वाकया बयान कीजिए। तो कंजर, हाँ पेशा बेबी को कुछ नहीं बोलने का, ये तो बहुत सीधा जालिम लोगों के चंगुल में फंस गया था, उधर लोगों के हाथ में। वो लोबो गारमेंट्स वाला जॉन लोबो? वही उसका लड़का इसको बहकाया, मैरिज का रंगीन सपना दिखाया, बाद में सतीश से बदला लेने के लिए इसको उधर बंद करके रखा। ये बहकने वाली ना होती तो कोई इसे बहकाता। अम्मा आप खामोश रहिए, ये बेटी हमारी को दुश्मन तो नहीं। लेकिन अन्ना अंकल, आप उस लोबो के पास पहुंचे कैसे? ये सब मत पूछ मनीष भाई सन, अन्ना के पाप पर कुछ तो पर्दा पड़ा रहने दे। लगता खून बहुत ज्यादा बह गया, मैं डॉक्टर फोन करता हूँ। बाबूजी इतना वक्त हमारे पास नहीं है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ, आज उसने दोस्ती का हफ्ता न कर। चलो उठो, उठो, उठो।